नहीं आई है, पिछले 5 सालों में नहीं आई है। क्या इससे पहले जो 5 सालों से इनकी सरकार थी उसमें आई थी? नहीं आई। और उससे पहले नहीं आई। 18 सालों से इनकी सरकार है। बीच में 15 महीनों के लिए आपने कांग्रेस की सरकार जो चुनी थी उसे भी रिश्वत दे देकर उसे भी गिरा दी इन्होंने। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो आपको दिख नहीं रहा है कि जितनी भी घोषणाएं आपके सामने की जा रही हैं सब खोखली हैं, सब खोखली हैं बहनों और भाइयों। सब अपने में ही खुश हैं, अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, वहां रोजगार दिलवा देंगे, हजारों करोड़ के अपने लोन माफ करवा लेंगे, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही। तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूं आपको, वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे, और एक ही चीज कह के जाऊंगी, जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो। अगर आज आप इंदिरा जी को याद करते हैं तो शुरू में मैंने कहा इसलिए नहीं याद करते कि वो आपके सामने खोखली घोषणाएं करती थी, इसलिए याद करती हैं क्योंकि उन्होंने आपको आपके जल, आपके जंगल, आपकी जमीन पर आपका जो अधिकार था वो वापस किया, आपको जमीन के पट्टे दिए और कोई एहसान नहीं किया आप पे। उनकी समझ थी, उनकी श्रद्धा थी आपके प्रति। उन्होंने कहा आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दे रही हूं, उन्होंने कहा ये आपका अधिकार है, अपने हाथों में लो। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा आपके अधिकारों को आपके हाथों में दिया है। भोजन का अधिकार, नौकरी जब आपको नहीं मिल रही थी, बाहर पलायन करना पड़ता था, तो आपको मनरेगा बना के की नीति दी। क्या थी वो? कि आपको गांव में रोजगार मिले, ये आपका अधिकार था। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सबका अधिकार है कि रोजगार कम से कम 100 दिन का मिलना चाहिए, इसीलिए आपको मनरेगा की नीति बना के दी, इन्होंने कमजोर की। तो जो आपका अधिकार है वो आप समझिए, कौन सी सरकार आपका अधिकार आपके हाथों में देना चाहती है और कौन सी सरकार पुराने जमाने के राजाओं की तरह आपके सारे अधिकार लेकर अपने हाथों में सिर्फ सत्ता के लिए चाहती है। आप समझिए, जब आप गहराई से सोचेंगे और समझेंगे तो मैं जानती हूं कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, क्योंकि हमारे दिलों में आपके लिए श्रद्धा है। हम जानते हैं कि आपने हमें बनाया है, हम जानते हैं कि इस मंच पे बैठा हर एक नेता यहां नहीं खड़ा होता अगर आपने नहीं खड़ा किया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चुनाव के समय आज की जो राजनीति है वो आपका ध्यान भटका रही है। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, अजीब अजीब सी फिजूल की बातें शुरू, खोखली घोषणाएं शुरू, काम की बातें नहीं हो रही हैं। तो आपको जवाबदेह बनाना पड़ेगा नेताओं को। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हमें एहसास हो सकता है कि आपने हमें यहां खड़ा किया है, तो भाजपा के एक एक नेता को एहसास दिलाओ कि जब तक आपके लिए दिन रात एक करके काम नहीं करेंगे, जब तक आपके लिए सही नीतियां नहीं बनाएंगे, जब तक आपका पैसा वापस आपकी जेब में नहीं डालेंगे, जब तक इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से आपकी संपत्ति लेकर वापस आपको नहीं देंगे, तब तक आप फिर से इनको इस मंच पे खड़ा नहीं होने देंगे। आपका वोट आपका है कि
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।